दूसरा सलातीन, दूसरा राजा, सेकंड किंग्स, उसका 6 बाब, चैप्टर 6, और उसकी 15वीं से 20वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम पढ़ें, मैं आप सब से विनती करूंगा कि हम सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे और हम मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे। जो भी जिस भी ज़ुबान में बाइबल आपके पास है, हम मिलकर पढ़ेंगे 6 बाब, उसकी 15 से 20 आयत तक, दूसरा राजा, सेकंड किंग्स, चैप्टर 6, वर्सेस 15 to 20। और जब उस मर्दे खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला, घोड़ों और रथों समेत एक दल और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी। उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिर्दा गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शख्स के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। और जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा, ऐ खुदावंद इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सकें। तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर है। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू जिंदा खुदा है और खुदा बाप हमारी ज़रूरत के मुआफिक तू हमसे कलाम करने पर कादिर है और तेरा कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आसमानी बाप, मैं इस तेरे कलाम को अपने लिए मांग लेता हूँ और तेरी मदद को मांग लेता हूँ कि मैं इस कलाम को ना सिर्फ अपने भाइयों तक पहुँचा सकूँ बल्कि यहाँ से जाने के बाद हमेशा इस कलाम को याद रखने वाला हूँ और इस कलाम को पूरा करने वाला हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी में ज़िंदा हो जाए ताकि जहाँ कहीं मुझे इस कलाम की ज़रूरत पड़े मैं इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करके गुनाह पर, नापाकी पर, नाराज़गी पर और कमज़ोरी पर गालिब आने वाला हूँ। मैं हर तरह से घटता जाऊँ और तू हर तरह से बढ़ता जाए और हम सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे यहोवा नाम को, तेरे बेटे यीशु के नाम को और तेरे पाक रूह को देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आए हम सब अपनी जगहों पर बैठेंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ और आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूँ, द टॉपिक इज़ विक्टिम ऑफ अ वेग विजन। खराब नज़र का खतरा। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी नज़र अगर ठीक ना हो तो हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल इसको सादा तौर से जिस्मानी लफ्ज़ों में सोचें तो, जिस्मानी तरीके से अगर हम सोचें तो, अगर कोई बहुत अच्छा लड़ सकता है, बहुत अच्छा लड़ सकता है, फाइटर है वो, उसको टेक्निक आती है कि दूसरे बंदे को कहाँ मारना है, अगर उसकी आंखें बंद कर दें तो उसकी सारी ताकत का, उसकी कुव्वत का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसी तरह जो म्यूज़िक बजाते हैं वो जानते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि अच्छा आपने ये कॉर्ड बजानी है, ये राग आपने बजानी है, तो हम देख कर जल्दी से बजा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी आंखें बंद कर दी जाएं, अगर हमारी नज़र बंद कर दी जाए, तो जो बहुत अरसे से बजाते हैं, बहुत तजर्बे वाले लोग हैं, वो फिर भी थोड़ा वक्त लगा के ढूंढ लेंगे कि कहाँ बजाना है, लेकिन शायद मेरे जैसे लोग फिर भी नहीं बजा सकेंगे क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा। 17वीं आयत मैं आपके साथ मिलकर पढ़ना चाहता हूँ।
यहाँ लिखा है, और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। और यहाँ पर हमें एक तस्वीर मिलती है, एक सीन हमारे सामने है कि अलीशा नबी और उसका खादिम जो है वो एक जगह पर हैं और दुश्मन की फौज ने उनको घेर लिया है। अलीशा भी वहीं है और उसका खादिम भी वहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है 15वीं आयत में कि जब उस मर्द खुदा यानी अलीशा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा है कि एक लश्कर वहाँ पर है, घोड़ों और रथों के साथ। और उसने अलीशा से आकर कहा कि हाय मेरे मालिक, हम क्या करें। अलीशा भी वहीं है और अलीशा का खादिम भी वहीं है, लेकिन अलीशा परेशान नहीं है, लेकिन अलीशा का खादिम परेशान है। क्यों? क्योंकि अलीशा के खादिम को सिर्फ दुश्मन की फौज नज़र आ रही है, वो दुश्मन की फौज को देख सकता है, लेकिन अलीशा इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि वो कुछ और भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो खुदा ने हमारे लिए सहारा नहीं बनाया होता, खुदा ने हमारे लिए एक राह नहीं निकाली होती। मुश्किल सिर्फ इतनी है कि हमें नज़र नहीं आता। और जिस तरह दुनिया तरक्की करती जा रही है, इसको अगर हम और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो हमने ऐसी चीज़ें बना ली हैं जिससे हम अपने वक्त को ज़ाया कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हमने अपने चारों तरफ बना ली हैं जिनको देखते रहें हमारा वक्त कट जाएगा, हमें याद भी नहीं रहेगा कि हमें दुआ करनी है, हमें याद भी नहीं रहेगा कि हमें कलाम पढ़ना है, हमें खुदा को वक्त देना है, ये हमें याद भी नहीं रहेगा। और उससे क्या होता है कि हमारी रूहानी नज़र आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। और जब जब कोई मुश्किल आती है फिर हमें सिर्फ वही मुश्किल दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमारी जिस्मानी नज़र तो ठीक है, जिस्मानी हालात को हम देख सकते हैं, अपनी मुश्किलों परेशानियों को हम देख सकते हैं, लेकिन खुदावंद ने जो नज़र हमें रूहानी नज़र दी है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। और रूहानी नज़र से देखने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ चलते हों, खुदा के साथ वक्त गुजारते हों और उसके कलाम को पढ़ते हों। तब ही हमें वो चीज़ नज़र आएगी जो हमें बंद आँखों से यानी जिस्मानी आँखों से नहीं नज़र आती। और अलीशा भी उसी जगह पर है। अलीशा के गिर्द भी फौज है, घोड़े हैं, रथ हैं, लेकिन वो परेशान नहीं है क्योंकि उसको वो भी नज़र आ रहा है जो उसके गिर्द है और उसको कुछ और भी नज़र आ रहा है। उसने, यहाँ लिखा है 16वीं आयत में, उसने जवाब दिया, खौफ ना कर क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं। अब खादिम सोचता होगा, अलीशा का खादिम सोचता होगा, कौन हमारे साथ कौन है? ये सारे जो मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें से कोई एक भी हमारी तरफ नहीं है। वो जिस जगह पे थे वो ऐसी थी कि चारों तरफ जो थी वो एक तरह की ऊंचाई थी, पहाड़ी थी, और वहाँ से दुश्मन की फौज ने उनको घेर लिया था। और
वो देखकर सोच रहा होगा कि हमारे साथ वाले, ये तो जितने भी मुझे नज़र आ रहे हैं, आगे पीछे, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, सब तरफ ये तो दुश्मन है, हमारे साथ वाले किधर हैं? और 17वीं आयत में लिखा है कि अलीशा ने दुआ की और कहा, आए खुदावंद, इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। मैं जब ये आयत पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि जाहिर बात है हर लफ्ज़ जो यहाँ पर लिखा है उसका एक मतलब है। मैंने सोचा कि अलीशा ने इतनी दुआ क्यों नहीं की कि खुदावंद इसकी आंखें खोल दे। बस आगे एक ये जुमला भी लिखा है ताकि वो देख सके। वो इसलिए क्योंकि आंखें तो खुली हैं उसको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन जो चीज़ देखने की ज़रूरत है वो उसको नज़र नहीं आ रही है। इसलिए अलीशा ख़ास प्रिसाइज एकदम सही दुआ करता है, पूरी मुकम्मल दुआ करता है उसके लिए, बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक दुआ करता है कि खुदावंद इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। क्योंकि कलाम में एक जगह लिखा है कि इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। आंखें हैं, हमें नज़र भी आता है, लेकिन एक हद है, उतना ही हम देख सकते हैं। दुनिया की चीज़ें हमें नज़र आ जाएंगी, टीवी हम देख सकते हैं, फिल्में हम देख लेंगे, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपने दुश्मन भी कभी कभी नज़र आ जाते हैं, लेकिन रूहानी आंख बंद है। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि अलीशा के खादिम को दुश्मन नज़र आ गए हैं, और जो अलीशा ने कहा था कि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं, वो उसको नज़र नहीं आए। लेकिन एक वो भी तरीका है शैतान का, जब वो अपनी फ़ौज को, अपने आप को हम पर ज़ाहिर नहीं करता, जब वो छुप कर काम करता है। समसून के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि उसे एक औरत जिसका नाम दलीला था उससे इश्क हो गया, और उस औरत को फ़लस्तीनियों ने कहा कि इसकी ताकत का राज हमें बता। वहाँ भी पीछे दुश्मन काम कर रहा है, लेकिन वहाँ समसून को दुश्मन नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि उसकी रूहानी आंखें बंद हैं। और रूहानी आंखों के बंद होने का नुकसान दोनों तरह से होता है कि जब हमें शैतान दुश्मन नज़र आ रहा होता है तो हमें कभी कभी खुदावंद नहीं नज़र आता, खुदावंद की मदद नहीं नज़र आती, खुदावंद की मर्ज़ी नहीं नज़र आती। और कभी कभी हमें दुश्मन के काम नहीं नज़र आ रहे होते। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी में तो ऐसा होता है, मेरे दोस्त भी ये काम करते हैं, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। उस काम के पीछे शैतान का एक मंसूबा आपके लिए बना हुआ है, वो हमें नज़र नहीं आता क्योंकि रूहानी आंखें बंद हैं। और यहाँ अलीशा दुआ करता है अपने खादिम के लिए कि इसकी आंखों को खोल दे ताकि ये देख सके। अब बंद आंखों का नुकसान क्या होता है? बंद आंखों से ना सिर्फ हम खुद परेशान होते हैं, हम दूसरों को भी परेशान करते हैं। हमारी परेशानी जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं। अगर यहाँ मेरे सामने कोई शख्स कोई हथियार लेकर खड़ा हो जाए और वो ऐसे करे जैसे मुझे मारने वाला है, और मेरे सामने एक शील्ड हो, एक ऐसी लोहे की चीज़ लगी हो जिससे मुझे पता है कि वो उसका हथियार मेरी तरफ नहीं आ सकता, तो मुझे परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास हथियार है,
लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे पास प्रोटेक्शन है, ढाल है मेरे पास। लेकिन जब हमें सिर्फ ढाल ही नज़र आती है, हम चर्च में आते हैं, हमें पता है खुदा हमें बचाता है, खुदा हमें प्रोटेक्ट करता है, खुदा हमारी ढाल है, खुदा हमारी सिपर है, लेकिन घर पे हम दुआ नहीं करते, खुदा को वक्त नहीं देते, रूहानी आंख बंद हो गई है, तो फिर हमें जहन में वही रहता है कि ढाल है, और वो नहीं नज़र आता कि ढाल के पीछे दुश्मन भी है। और आहिस्ता आहिस्ता हम, क्योंकि उस दुश्मन को देख नहीं सकते, दुश्मन के काम हमें नज़र नहीं आते, दुश्मन के हथियार हमें नज़र नहीं आते, तो जो चीज़ें दुश्मन हमें देता है वो हम ये सोच कर ले लेते हैं कि ये हमारी भलाई के लिए है। जैसे शमसून ने किया कि फ़लस्तीनियों ने उस औरत को कहा कि इसकी शाज़ोरी का भेद हमें पता करके बता दे, और उसको पता नहीं चला। वो उसी औरत के साथ वक्त गुजारता गया और आखिरकार उसने उसको बता दिया कि अगर मेरे सर पर उस तरह फेर दिया जाए तो मेरी ताकत चली जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी रूहानी आँखों को खुला रखना है ताकि हम सबसे पहले खुदावंद को देख सकें, खुदावंद की मर्ज़ी को देख सकें, और फिर रूहानी आँखों से दुश्मन के हथियारों को और उसके कामों को भी देख सकें जो वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि हम खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। खादिम अलीशा का खुद भी परेशान है सुबह उठ के, और अलीशा को भी परेशान कर रहा है। हाय मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने कहा भाई करना क्या है, तुझे वो नज़र नहीं आ रहे, तुझे वो फौज नज़र आ रही है, उसके पीछे वाले जो हमारे साथ हैं वो नहीं नज़र आ रहे तुझे। और अलीशा जानता था कि उसको नहीं नज़र आ रहे जो हमारे साथ हैं, तो इसलिए अलीशा ने उसके लिए दुआ की। अलीशा ने उसके लिए दुआ की और कहा है खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उसकी आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। 17वीं आयत कोई हिंदी में पढ़ दे। तब अलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ इसकी आंखें खोल दे, ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा, और देखो अलीशा के चारों ओर पर्वत तो घोड़ों और आग के रथों से भरा हुआ था। आमीन। अब उसे नजर आया है, अब उसे एक ऐसी चीज नजर आई है जो अभी अभी खुदा ने नहीं भेजी, जो पहले से थी। मसला सिर्फ ये था कि उसे नजर नहीं आ रही थी। हमारे लिए जो खुदा की मर्जी है वो है। ऐसा नहीं है कि खुदा को हमारी फिक्र नहीं है। खुदा की मोहब्बत, खुदा का इरादा, खुदा के प्लान्स, खुदा के काम हमारे लिए हैं। मुश्किल सिर्फ ये है कि हमें नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि हमारी रूहानी आंखें या तो कमज़ोर हैं या बंद हैं। और हमें नज़र आता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, हमें नज़र आता है कि ये भाई मेरे साथ झगड़ा करना चाहता है, हमें नज़र आता है कि ख़र्चा बहुत है, हमें नज़र आता है कि नौकरी नहीं है, हमें नज़र आता है कि हम अकेले हैं, हमारे दोस्त नहीं हैं, हमें नज़र आता है कि
हमारे घर वाले हमारे साथ नहीं हैं, हमें नज़र आता है कि हम परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन हमें उसके पीछे का हाल नहीं नज़र आता। इससे पहले कि ये चीज़ मैं सीखता, मैं एक कलाम सुन रहा था, वो किसी और टॉपिक पर था। उस कलाम में जो पास्टर दे रहे थे, उन्होंने अयूब की बात की थोड़ी सी, और मैं वो कलाम में मोबाइल में सुन रहा था। मैंने थोड़ी देर के लिए बंद करके मैं अयूब के बारे में सोचने लगा। अयूब के बारे में सोचते सोचते मेरी सोच एक जगह पर पहुंची और वहाँ से मैं इस आयत पर पहुंच गया। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मुझे इस कलाम की ज़रूरत थी और वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमसे कलाम करता है। अयूब के ऊपर कितनी मुश्किल आ गई, कितनी परेशानी आ गई। उसके सारे जानवर गए, बच्चे भी गए, अपने जिस्म पे उसके फोड़े हो गए, तकलीफ में बैठा है। लेकिन उसको एक चीज़ नहीं पता थी कि आसमान पर खुदावंद ने शैतान से क्या बात की थी। और कभी कभी हमें नहीं नज़र आता, रूहानी आंखें खुली भी हों तो भी हम सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि कुछ चीज़ों में हमें ना देखते हुए ईमान के साथ चलना है। ईमान के बारे में क्या लिखा है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, ऐसी चीज़ें जो देखी नहीं जा सकती। लेकिन रूहानी आंखों का एक फ़ायदा ये है कि हम खुदा के इरादे को नहीं देख सकते, लेकिन खुदा के वादे को देख सकते हैं कि खुदा ने कहा है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और हम जानते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है। ये चीज़, इस पर जब हम सोचने लगते हैं, फिर हमारी मुश्किल हमें नज़र आती है कि अच्छा, मुश्किल के पीछे खुदा का वादा है, मुश्किल के पीछे खुदा की प्रोटेक्शन है, खुदा हमें बचाता है, खुदा हमारी राहबरी रहनुमाई करता है, खुदा हमें संभाल कर रखता है। और अयूब को नज़र नहीं आया, अयूब को नहीं पता था कि आसमान पर क्या बात हुई है, लेकिन वो खामोशी से खुदावंद पर भरोसा रख के अपनी ज़िंदगी गुजारता गया। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत कलाम ही में हमें मिल जाता है कि खुदा अयूब को भूला नहीं था। क्योंकि जब उसकी वो आजमाइश का, तकलीफ़ का वक्त पूरा हो गया, जब शैतान ने सारी कोशिश कर ली अपनी, तो खुदा ने सारी चीज़ें उसको डबल दे दी। जो कुछ उसके पास था, सारे उसके जानवर, सब कुछ डबल दे दिया, दुगना करके दे दिया। और 10 बच्चे, जो उसके बच्चे मर गए थे, वो बच्चे फिर उसको अता किए। तो खुदा का जो इरादा हमारे लिए है, अगर वो हमें नज़र नहीं आता तो फिर हम परेशान होने लग जाते हैं। और इसीलिए हमें बार बार खुदा से ये दुआ करनी चाहिए, हर रोज़ इस बात को देखना चाहिए कि क्या हमारी रूहानी आंखें खुली हैं या नहीं। अगर हम रोज़ खुदावंद से दुआ करेंगे और कहेंगे खुदावंद मेरी रूहानी आंखों को खोल ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं, तो फिर वो हमें रूहानी नज़र देगा जिससे हम देख सकेंगे, समझ सकेंगे। और रूहानी नज़र होने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि हम खुदा के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। जब हम उसके कलाम को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये कलाम यहाँ लिखा है, इस आयत में मेरे लिए क्या है,
ये कलाम का हिस्सा जो अभी मैं आपके साथ मिलकर सीख रहा हूँ, ये मैंने पहले भी पढ़ा है, लेकिन जब मुझे इस बात की ज़रूरत थी तो खुदा ने इन्हीं आयत को इस तरह से खोल कर मुझे दे दिया, क्योंकि उसका कलाम जिंदा है और इस कलाम में से हमें ज़िंदगी मिलती है। तो जब हमारी रूहानी आंखें खुल जाएंगी तो हमारा जहन खुल जाएगा, हमारी समझ खुल जाएगी, हमारी अकल खुल जाएगी। और हमारी अकल जब खुल जाएगी तो फिर हम देख सकते हैं कि ये जो आजमाइश थोड़ी देर की नज़र आ रही है, ये जो परेशानी थोड़ी देर की नज़र आ रही है, मुश्किल थोड़ी देर की नज़र आ रही है, गुनाह थोड़ी देर का नज़र आ रहा है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे फिर हमें नज़र आ जाएगा कि दुश्मन इस चीज़ के वसीला से मेरी ज़िंदगी में आना चाहता है, जैसे समसून के साथ हुआ कि उस औरत के वसीला से फ़लस्तीनियों ने उसके ज़ोर का राज जान लिया। और यहाँ खुदावंद का शुक्र है कि ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि खुदावंद का जो खादिम है अलीशा नबी इस खादिम के साथ था। और तेरा शुक्र हो, इस खादिम के साथ इस वक्त में अलीशा नबी था और उसने उसके लिए दुआ की कि खुदावंद इसकी आंखें खोल, जो चीज़ इसको नज़र आ रही है उसके पीछे की चीज़ इसको नज़र आ सके। एक वक्त इसी खादिम के साथ ऐसा आया था जब अलीशा ने उसके लिए दुआ नहीं की। वो वक्त कब था? जब नुमान कोड़ी आया, नुमान कोड़ी को शिफा हो गई, उसने कहा कि मैं तोहफे देना चाहता हूँ तुझे, चीज़ें देना चाहता हूँ अलीशा नबी को। अलीशा नबी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वहाँ लिखा है कि जहाज़ी जो अलीशा का खादिम था, उसके दिल में लालच आ गया और वो पीछे गया। उसको वही नज़र आया, सामने की चीज़ें नज़र आईं उसको कि पैसा है, दौलत है, तोहफे हैं। उसने जाके बोला, झूठ बोला कि अलीशा नबी कहता है ये थोड़ा सा हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास कहीं और से लोग आए हैं, हमें थोड़ा सा ये दे दे। और जब वो ले आया तो अलीशा नबी ने उसको कहा कि तूने क्या किया है? जो कोड़ नुमान को था वो तुझे लगा रहेगा। उसकी आंखें सिर्फ सामने की चीज़ें देख सकती थी। और जब हमारी आंखें सिर्फ सामने की चीज़ें देख सकती हैं तो हम सामने की चीज़ें उठा लेते हैं ये सोचकर कि वो अच्छी हैं, और वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि शैतान ने उनको अच्छा बनाकर हमारे आगे रख दिया है और हमें लगता है ये अच्छी है और हम उठा लेते हैं। तो रूहानी आँख हमारी खुल जाए, इस बात के लिए दुआ किया करें ताकि हम चीज़ों की असलियत को देख सकें। मैं एक दफ़ा सोच रहा था कि यीशु जब रोज़ा ख़त्म हुआ तो वहाँ लिखा है कि आखिर को उसे भूख लगी और इब्लीस ने आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। तो क्या यीशु ऐसा नहीं कर सकता था? यीशु खुदा का बेटा है और खुदावन जो है वो बनी इसराइल के लिए आसमान से मन बरसाता था। उसको खुद भूख लगे तो वो नहीं बोल सकता था कि पत्थर रोटी बन जाए? बोल सकता था। कोई भी उसको सवाल नहीं करता क्योंकि उसके पास इख्तियार है। मैं अगर अपनी ताकत से बोलूं कि ये लकड़ी रोटी बन जाए तो नहीं होगा, उसके पास तो इख्तियार है। लेकिन क्या मुश्किल थी कि जिसने उसको कहा था वो दुश्मन था। और दुश्मन की बात कभी कभी हमें लगती है कि अच्छा इसमें कोई बुराई नहीं है, ले लेते हैं, लेकिन उस चीज़ के पीछे देखें कि कौन बोल रहा है, कौन दे रहा है। और मैं इस बात पर
ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता था कि आज मैं बोलूँगा। मुझे जितना पता था वो मैं बता चुका हूँ, और वो इस बारे में था कि हमें मुश्किल के पीछे जो खुदावंद का इरादा है वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन खुदा ने, मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद का कि मेरी सोच को यहाँ तक भी खोला कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि मुश्किल नज़र आ रही है और उसके पीछे खुदावंद है। वो तो है, लेकिन हमारी आंखें इतनी खुली होनी चाहिए कि हमें गुनाह भी नज़र आ जाए, अच्छी लगने वाली चीज़ों में हमें गुनाह नज़र आ जाए, उसके पीछे का जो नुकसान है हमें नज़र आ जाए, उसके पीछे की जो हलाकत है वो हमें नज़र आ जाए। क्योंकि कलाम में लिखा है कि ऐसी भी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में, आखिर में मौत की राहें। जब हम बिल्कुल उसमें फंस जाते हैं, फिर पीछे, क्योंकि हमारी आंखें नहीं खुली ना, हमने उस चीज़ को पूरा देखा ही नहीं। थोड़ा सा देखा, अच्छी लगी, उठा ली। थोड़ा सा उसने फ़ौज को देखा और वो परेशान हो गया। थोड़ा सा अगर अयूब भी अपनी ही हालत को देखता रहता तो वो खुदावंद का इनकार कर देता, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको कहा था कि खुदावंद का इनकार कर और मर जा। लेकिन उसने क्या कहा कि हम खुदावंद के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। इसलिए आए हम अपनी रूहानी आंखों के खुल जाने के लिए दुआ करें। छोटी सी बात, आखिरी बात यहीं से हम सीखेंगे और फिर मैं बंद करूंगा। 3 बार अलीशा ने आंखों के बारे में दुआ की है। 2 बार आंखें खुलने के लिए, 1 बार आंखें बंद होने के लिए। पहली दुआ उसने की है अलीशा ने अपने खादिम के लिए कि खुदावंद इसकी आंखों को खोल ताकि ये देख सके। दूसरी दुआ उसने की है कि वो जो फ़ौज उनके गिर्द है उनकी आंखें बंद हो जाएं, क्योंकि उसको पता चल गया, उसको पता था, क्योंकि वो खुदा का, यहाँ उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मर्द खुदा, यानी खुदा का बंदा। उसको पता था कि बंद आंखों का नुकसान क्या है। बंद आंखों का नुकसान ये हुआ, उसने कहा खुदावंद इस फ़ौज की आंखों को बंद कर दे। जो दुश्मन की फ़ौज आई थी उसने दुआ की खुदावंद इनकी आंखों को बंद कर दे, ये देख ना सकें। और जब उनकी आंखें बंद हो गई, वो उनको कहीं और ही ले गया। कहने लगा जिस शहर में तुम जाना चाहते थे वो आए उसी को पकड़ने थे। उसने कहा ये वो शहर है ही नहीं, आओ मैं तुम्हें ले जाऊं। वो उन्हें सामरिया को ले गया और वहाँ जाकर फिर ये दुआ की कि खुदावंद इनकी आंखों को खोल। और जब उनकी आंखें खुल गईं तो उनको अंदाज़ा हुआ कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। यानी जब आंखें बंद हो जाती हैं तो हम गलत जा रहे होते हैं, सही जगह में होकर भी हट सकते हैं और हमें नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हमारी आंखें खुल जाएं तो हमें गलत जगह जाकर भी नज़र आ जाता है कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। तो आए हम इस कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रहम, तेरे प्यार, तेरे फजल के लिए, तेरे ज़िंदा सच्चे बरहक कलाम के लिए, जिससे हम सीखते, समझते, तरबियत पाते हैं। तेरे कलाम में ज़िंदगी है, तेरे कलाम में रोशनी है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हमारी राह जिस पर हम चलते हैं हमें खोल कर दिखा देता है। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ कि आज से हमारी रूहानी आंखें खुल जाएं ताकि हम देख सकें खुदावंद जैसा तू है, भला और कुदूस और पाक और मेहरबान, हम वैसे तुझे देख सकें। और जैसा दुश्मन है, धोखा देने वाला, हमें तबाह और बर्बाद करने वाला, हम उसे भी देख सकें ताकि उससे होशियार रहने वाले हों। हमारी रूहानी आंखों को खोल और रोज़ बरोज़ हमें तौफीक अता करके तेरे कलाम को पढ़ते जाएं ताकि हमारी खुली हुई रूहानी आंखें हमेशा खुली रहें। मांगते और पा लेते हैं आसमानी बाप तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। और मैं हर तरह से घटता जाऊं और तू हर तरह से बढ़ता जाए, यीशु नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।